बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई। इस लिस्ट ने न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद बीजेपी नेताओं को हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। बीजेपी ने 39 कैंडिडेट की इस दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को टिकट दिया। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देने के पीछे क्या है रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्वगुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल रैली के बाद अभी तंबू पूरी तरह से उखड़ भी नहीं पाए थे, जमुरी मैदान की सफाई भी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पीएम मोदी के जुबानी तीरों से मिले जख्म सहला ही रही थी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर चौंका दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो नाम है, उन्होंने तो बीजेपी नेताओं तक के होश उड़ा दिए। बीजेपी की इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के नाम हैं। सबसे पहले तो चौंकाया नरेंद्र सिंह तोमर के नाम ने। केंद्रीय मंत्री तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से टिकट मिला है। इस सीट से उनके बेटे को टिकट मिलने की अटकलें थी, लेकिन टिकट नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। जाहिर है बेटे का टिकट कटेगा। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष है। उन पर चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा था, मगर उनको पार्टी ने मैदान में उतारकर संदेश दे दिया कि चुनाव हम लड़ाएंगे, आप तो चुनाव लड़ो। ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से मैदान में उतारा है। यहाँ से उनके भाई को टिकट मिलने की अटकलें थी। जाहिर है अब उनके भाई का टिकट कटेगा। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से टिकट दिया गया है। कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव से दूरी भी इस लिस्ट ने पूरी कर दी। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। अब उनके बेटे का टिकट कटना तय है। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक को भी टिकट मिला है। मैंने तो उसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। पार्टी की अपनी स्पष्ट नीति है कि हम इस 5 राज्यों के चुनाव में किसी चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। सिर्फ एक ही चेहरा है, वो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का कमल। सवाल ये कि आखिर विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को क्यों उतार रही है बीजेपी। अलग अलग जातियों के गणित के साथ इन 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के रण में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने इस कंफ्यूजन को बढ़ाया है कि अगर पार्टी की सरकार बनने की स्थिति आई तो शिवराज सिंह चौहान के बजाय ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की जनता को ये बताया जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, अगर आपका मोह भंग हो चुका है शिवराज सिंह चौहान से, तो हमारे पास 3 और केंद्रीय मंत्री हैं जिनमें से आपको एक मुख्यमंत्री मिल सकता है। मध्य प्रदेश में आई बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस ने तंज कसा है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, न 2024 के लोकसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को उसकी हताशा करार दिया है। अभूतपूर्व है, हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी 2018 के चुनाव नतीजों से सबक लेकर 2023 के लिए व्यूह रचना में जुटी है। उन सीटों पर उसका फोकस है जहां उसे पिछले चुनाव में हार मिलती आई है।
केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर पार्टी एक सीट के जरिए कई सीटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कैसे, वो समझिए। नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती ग्वालियर संभाग के प्रभावशाली नेताओं में होती है। ग्वालियर के साथ गुना और मुरैना में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद और रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। ये नेता जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ही आसपास की कई सीटों पर भी परिणाम प्रभावित कर पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट के पीछे बीजेपी की सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले को धार देने की रणनीति भी एक वजह बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसी एक नेता को उम्मीदवार बताने से बच रही है और सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति पर चलती दिख रही है। टी न्यूज़ नेशन। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, दरअसल में उसके पीछे की वजह क्या है, जरा आपको बताते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले बात नरेंद्र सिंह तोमर की। भिंड, मुरैना और उस पूरे इलाके के भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी ज्यादा भरोसेमंद नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारियां लगातार संभालते रहे पार्टी में, संगठन में और संसद में। ग्वालियर और चंबल के जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट कर सकते हैं क्योंकि लंबा अनुभव है और 15 साल से सांसद हैं। ऐसे में विधायक को लेकर जो कोई एंटी इनकम्बेंसी रही होगी उसको ये दूर कर सकते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जो सिंधिया समर्थक हैं उनको भी ये साध पाएंगे उस इलाके में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी वही इलाका है जो नरेंद्र सिंह तोमर का है। कैलाश विजयवर्गीय, बहुत दूरी है हालांकि चंबल और इंदौर में, इन दोनों नेताओं की कर्मभूमि में कैलाश विजयवर्गीय को टिकट क्यों, वो हम आपको बता दें। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी उसको कहा जाता है। 9 सीटें हैं इंदौर में विधानसभा की जिनको साधने की कोशिश की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे के सहारे इंदौर की 9 में से 3 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। मालवा, निमाड़ की जो पूरी बेल्ट है इंदौर के आसपास के इलाकों की, जो राजस्थान तक जाकर मिलती है, 66 सीटें हैं। उन 66 सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता काफी ज्यादा दमखम रखते हैं, काफी ज्यादा ताकत के तौर पर खुद को साबित करते हैं। एक और नेता प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री रहे हैं मौजूदा सरकार में भी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी। ओबीसी वर्ग को साधने में मदद मिलेगी। प्रहलाद पटेल अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ओबीसी वोटर्स के प्रभाव वाला जो पूरा महाकौशल का इलाका है वहां पर प्रहलाद पटेल काफी ज्यादा बड़े नेता हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, बड़े सांसद हैं, लंबा अनुभव है, लगातार संसद में जीत कर आते रहे हैं। आदिवासी सीटों के लिए बड़ा आदिवासी चेहरा है फग्गन सिंह कुलस्ते। महाकौशल की 84 जो आदिवासी बहुल सीट हैं उन पर नजर फग्गन सिंह कुलस्ते के सहारे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के वो बड़े चेहरे हैं जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति